एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रीम सफारी में। सोचिए, एक तरफ एक ऐसा इंसान है जिसे मौत की सजा मिलने वाली है, लेकिन शायद वो उस अपराध का दोषी है ही नहीं। कभी कभी जेल में बंद इंसान अपनी नहीं बल्कि किसी और के अपराध की सजा भुगतता है, पर क्यों? साथ ही फिर सवाल ये भी है कि आखिर दोषी है कौन? और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो एक हादसे के बाद पूरी दुनिया से कटकर एक सुनसान आइलैंड पर अकेला रह जाता है। एक को अपने ऊपर लगे इल्जाम से लड़ना है तो दूसरे को हर दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ना है। दोनों की कहानियां अलग हैं, लेकिन एक चीज जो दोनों कहानियों में बिल्कुल कॉमन है वो है, जब जिंदगी आपके सामने सबसे मुश्किल हालात खड़े कर दे तब इंसान असल में कितना मजबूत होता है। यही देखने के लिए आपको ये दोनों फिल्में अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक सवाल है आप सबके लिए, कोई आखिरी फिल्म याद है आपको जो खत्म होने के बाद भी काफी लंबे समय तक आपके दिमाग में चलती रही हो? याद नहीं तो कोई बात नहीं, मगर ऐसी ही फिल्म्स देखनी है तो आज की रिकमेंडेशन बिल्कुल आपके लिए है। स्वागत है आपका ओल्ड इज गोल्ड के इस हसीन सफर में। टॉम हैंक्स स्टारर 1999 में रिलीज हुई एक बेहतरीन अमेरिकी फैंटासी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म मशहूर लेखक स्टीफन किंग के 1996 में आए उपन्यास पर आधारित है। कहानी 1930 के महामंदी के दौर की है। ये कहानी न्याय, क्रूरता, सहानुभूति और इंसानियत के इर्द गिर्द घूमती है। टॉम हैंक्स यानी पॉल एच कॉम, जो डेथ रो के जेल वार्ड में काम करता है, एक ऐसा जेल जहां कैदियों को उनकी आखिरी सजा के लिए लाया जाता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड्स के लिए मौत एक रूटीन बन चुकी है। लेकिन एक रोज फिर सब कुछ बदल जाता है जब जेल में आता है जॉन कॉफी नाम का एक बेहद लंबा चौड़ा और ताकतवर आदमी, जिस पर दो छोटी छोटी मासूम बच्चों की हत्या का बेहद गंभीर आरोप है। पहली नज़र में तो उसे देख के लगता है कि शायद ये इंसान वाकई इतना खूंखार और खतरनाक होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद गार्ड को समझ आने लगता है कि जॉन कॉफी वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो दिखाई देता है। उसके अंदर एक ऐसी अजीब ताकत है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह लोगों के दर्द को महसूस कर सकता है, और सिर्फ महसूस ही नहीं बल्कि उसे अपने अंदर भी खींच सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जॉन कॉफी ने वो अपराध किया ही नहीं तो उसे मौत की सजा क्यों मिल रही है? पूरी कहानी जानने के लिए तो आपको फिल्म ही देखनी होगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पॉल को कॉफी की सच्चाई पता चलती है, तब ये कहानी इंसाफ से आगे बढ़कर इंसानियत की परीक्षा बन जाती है। ये सिर्फ एक इमोशनल या मिस्ट्री फिल्म नहीं है, बल्कि ये फिल्म इंसानियत, गलत फैसलों और उस दर्द के बारे में भी बताती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं, और साथ ही आपको सोचने पर भी मजबूर करती है कि हर सजा के पीछे न्याय या सच हो ये जरूरी नहीं, और इसका अंत ऐसा है जो शायद काफ़ी लंबे समय तक आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। अगर इमोशनल और मीनिंगफुल स्टोरीज आपको पसंद हैं तो द ग्रीन माइल नाम से अमेजॉन प्राइम पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल ये फिल्म आपकी वॉच लिस्ट पर मेरे ख्याल से ज़रूर होनी चाहिए। इस फिल्म का नाम द ग्रीन माइल इसलिए है क्योंकि कोल्ड माउंट जेल के मृत्युदंड ब्लॉक यानी डेथ रो का फर्श हरे रंग का है, इसलिए उसे द ग्रीन माइल कहा जाता है। सोचिए, आपके पास पैसा है, घर है, काम है, पूरी दुनिया है, और फिर एक दिन अचानक आपके पास कुछ भी नहीं बचता। इस कैटेगरी में हमारी अगली फिल्म की कहानी इसी डरावनी कल्पना को हकीकत बना देती है। ये साल 2000 में रिलीज हुई एक बेहतरीन अमेरिकी सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट जेमेकिस ने किया है। इस फिल्म में भी मुख्य भूमिका टॉम हैंक्स ने निभाई है। ये फिल्म इंसान के जीने की इच्छा और अकेलेपन से लड़ने की ताकत की एक अद्भुत कहानी है। अगर आपको सर्वाइवल वाली ऐसी स्टोरीज पसंद हैं जहां हर पल लगता है कि अब शायद सब खत्म होने वाला है, तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म की कहानी टॉम हैंक्स यानी चक नोलैंड की है, जो फेडेक्स कंपनी का एक सिस्टम इंजीनियर है जिसकी ज़िंदगी हर चीज़ के लिए एक फिक्स्ड शेड्यूल पे चलती है, यानी जिसके लिए समय ही सब कुछ है। काम, मीटिंग्स, ट्रैवल, उसकी पूरी दुनिया बस टाइम के हिसाब से चलती है। लेकिन एक प्लेन क्रैश उसकी ज़िंदगी को सिर्फ कुछ ही पल में पूरी तरह बदल देता है। चक एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, न फ़ोन है, न खाने का इंतजाम, और न ही यह पता कि मदद कब आएगी। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह जिंदा रहना। शुरुआत में वह खाने और पानी का इंतजाम करता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि असली प्रॉब्लम भूख नहीं बल्कि असली प्रॉब्लम है अकेलापन। क्योंकि जब महीनों तक आपके पास बात करने वाला एक भी इंसान ना हो तो दिमाग पर क्या गुजरती है इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इसी दौरान चक को एक वॉलीबॉल मिलती है जिसे वो विल्सन नाम देता है, और धीरे धीरे विल्सन उसके लिए सिर्फ एक बॉल नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी साथी बन जाता है। लेकिन चक की लड़ाई सिर्फ आइलैंड से बाहर निकलने की नहीं है, बल्कि उसे अपने अंदर के डर, अकेलेपन और उम्मीद के खत्म हो जाने से भी लड़ना है। और जब आखिरकार उसे वापस जाने का मौका मिलता है, तब ये कहानी एक और सवाल खड़ा करती है। जिस जिंदगी में लौटने के लिए उसने इतना संघर्ष किया, क्या वो जिंदगी अब भी वैसी ही है?
कास्टअवे नाम से अमेजॉन प्राइम पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल ये फिल्म सिर्फ सर्वाइवल फिल्म नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया से दूर जाकर खुद को दोबारा समझना सीखता है। If you like my recommendation, please do like, share and subscribe. If not, then let me know in comments below. Thanks for watching.